दो रोज कबल इलाका संगरा भाटा में नई नवेली दुल्हन का कत्ल हुआ और उस कत्ल के बाद आज बाद नमाज जुम्मा के बाद जो है इलाका संगरा बाटा के रहने वाले लोग खासकर महिलाओं ने एक जोरदार एहतिजाज किया है। एहतिजाज आमिर के खिलाफ है जिसने अपनी दुल्हन का कत्ल किया था, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन था। यह धरना प्रदर्शन संगराबाटा इलाके से शुरू हुआ और एसएसपी ऑफिस किश्तवाड़ की तरफ रवाना हुआ और संगराबाटा का जो शहीद स्टाफ पेट्रोल पंप है वहां तक ये मार्च हुआ, जहां उन्होंने अपने नारे बुलंद किए और नारों में उन्होंने बताया कि आमिर मुश्ताक नामी शख्स को सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने न सिर्फ एक यास्मीना का कत्ल किया है बल्कि उसने एक इंसानियत का कत्ल किया है। इस दौरान एसएचओ किश्तवाड़ इंस्पेक्टर फिरदौस अहमद संगराबाटा इलाके में पहुंचे। महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही थी, जो धरना प्रदर्शन कर रही थी, उनसे बातचीत की, उनकी बातें सुनी और इस दौरान कई महिलाओं ने एसएचओ किश्तवाड़ पर कई सवालात खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस तरीके का जो कत्ल यहाँ पर हुआ है, आमिर मुश्ताक जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया है, उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान इन्होंने कहा कि जो भी इस कत्ल के साथ मुलविस हो, सिर्फ आमिर मुश्ताक ही नहीं बल्कि इसके साथ जो भी मुलविस हो उनके साथ जो है वही इंसाफ, यास्मीना के साथ जो है वो इंसाफ होना चाहिए और जिन लोगों ने इन्होंने हरकत की है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। एसएचओ किश्तवाड़ फिरदौस अहमद ने लोगों से बातचीत करते हुए उनको यकीन दिलाई है कि जैसे ये कत्ल हुआ था वैसे ही किश्तवाड़ पुलिस वहां पर पहुंची थी। आमिर मुश्ताक को जो हिरासत में लिया गया है, मामला दर्ज हुआ है और इस पर जो है किश्तवाड़ पुलिस जो है वो बारीकी से जो है छानबीन कर रही है। उन्होंने कहा न सिर्फ आमिर मुश्ताक को सजा दी जाएगी बल्कि जो भी इस कत्ल में मुलविस होगा उनके साथ जो है वही बर्ताव किया जाएगा जो आमिर मुश्ताक के साथ किया जाएगा। उन्होंने संगराबाटा इलाके में रहने वाले तमाम लोगों को इस बात का एश्योर कराया है कि जल्द ही आमिर मुश्ताक को उसकी सजा, जो उसने घिनौनी हरकत की है उसके खिलाफ जो हमने मुकदमा दर्ज किया है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई संगराबाटा इलाके से विजुअल से, क्या कोई संगराबाटा इलाके में जो आज जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, जो उनके साथ बाकी मर्दों जन लोग जो थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है आइए आपको सुनाते हैं। फिलहाल अब के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। आगे से आगे पीछे से
आमिर को आमिर को जस्टिस फॉर यास्मीना के कातिल को यास्मीना के कातिल को जस्टिस फॉर फर्स्ट स्टेप यही लिया, द गर्ल मस्ट गेट जस्टिस, ताकि हमने इसलिए ये स्टेप लिया क्योंकि आज उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, कल को हमारे साथ हो सकता है, हमारी बेटियों के साथ हो सकता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से, कि उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो दूसरे लड़के हैं वो ऐसे, और ये जो बोलते हैं वो नशा करके था, और ये भी है कि ड्रग्स अब्यूज भी हम इस मतलब कि पूरे इस किश्तवाड़ में, जम्मू कश्मीर में वो भी कम किए जाए, ताकि हमारी लड़कियां बच सकती हैं। और उसने बेरहमी से वो मतलब उसको फांसी मिलनी चाहिए। हमारा यही है, बाय हुक एंड क्रुक इवेंचुअली उसको फांसी मिलनी चाहिए। या हमें पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे पुलिस महकमे के साथ हमने ये ने कहा, साफ तौर पर कहा है कि इस पर जो है बारीकी से जो है इन्वेस्टिगेट मामले को किया बस हमें भी यही होप है उससे, क्योंकि किसी को किसी राइट नहीं देता है कोई कि हम किसी का कत्ल करें, और उसने बेरहमी के साथ उसका कत्ल किया। और मैं चाहती हूँ कि उसका सपोर्ट कोई ना करे, कोई भी नहीं, उसको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए बस। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे इसलिए हुए हैं, यास्मीना सिर्फ एक बहन और एक बेटी नहीं थी, सबसे बढ़कर वो एक इंसान थी, और किसी भी इंसान का बेदर्दी से कत्ल करना ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। और हम यही मांग करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिली, फांसी मिली, मतलब फांसी मिलनी चाहिए, हम तो यही मांग करते हैं। लेकिन उससे सोसाइटी में ये मैसेज आएगा कि लड़कियाँ, बहनें, बेटियाँ सेफ रहनी चाहिए। अगर आज इसको छोड़ा गया, इसका मतलब ये है कि लड़कियाँ कहीं भी सेफ नहीं है। तो हम यही मांग करते हैं, इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इंसान पे लानत भेजना चाहता हूं जो ऐसी हरकत करे, क्योंकि ये एक लड़की का कत्ल नहीं है, पूरी इंसानियत का कत्ल किया गया है, चाहे वो किसी भी लड़की का हो। क्योंकि उस बेवकूफ को यह समझ नहीं आया कि हरामखोर, अगर किसी माँ बाप ने उसको लड़की दी है तो किस लिए दी है, उसने इसलिए नहीं दी थी कि उसका कत्ल किया जाए। उसके साथ अगर कुछ भी था तो उसके माँ बाप को बुला के उस लड़की को वापस दिया जाता। नहीं, ये कत्ल करना किसी के हक में नहीं है, और ना किसी कानून में लिखा है कि किसी की लड़की को मार दो, क्योंकि कल के हमारे घर में भी बेटियां हैं, उनको भी जवान होना है, उनकी भी शादियां होनी है। क्या हम इसीलिए लड़कियों को भला करेंगे कि दूसरों को देखे वो हमें हमारी लड़कियों को मार दे? हम यहाँ से मीडिया के थ्रू पूरे जम्मू कश्मीर की हुकूमत से क्या देना चाहते हैं, ऐसे इंसान को बीच चौराहे में फांसी मिलनी चाहिए। इसमें पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की जितने भी लोग हैं इस वक्त पूरी स्पॉट में है कि यह ना हो कि कल को उसको साथ कोई रियायती हो, और अगर उसके बाद कुछ भी होता है तो वो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी होगी, जो भी यहाँ पर गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी इस वक्त कहता है वो यही कहता है कि आमिर को बीच चौराहे में फांसी लगनी चाहिए, इसके अलावा उसके साथ कोई सजा नहीं। कोई कहता है उम्र कैद, किस चीज की उम्र कैद? उसने किसी की जान ली है तो उसके लिए भी मौत की सजा होनी चाहिए।